हरिओम बच्चों, मैं विनोद वर्मा एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक संस्कृत मंजूषा के अंतर्गत चतुर्दश पाठ वीरांगना विश्पला के अभ्यास प्रश्नों को लेकर। हर पाठ की बात इस पाठ में भी अभ्यास में पहला है उच्चारणं कुरुत पुस्तिकायां च लिखत। उच्चारण करिए और पुस्तिका में लिखिए। तो पहला शब्द है कश्चित विशेषज्ञस्य वीरांगना विश्पला लौह निर्मितौ अकल्पयतां लौहपाद सहायेन परिवेष्टिता। इन शब्दों को पढ़ना है और अपनी पुस्तिका में लिखना है। दूसरा है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए या पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है विश्पला का आसीत। इसका उत्तर होगा विश्पला वीरांगना आसीत। ख सा कस्य पत्नी आसीत। वह किसकी पत्नी थी? सा खेलस्य पत्नी आसीत। वह खेल की पत्नी थी। ग अगस्त्य किम अकरोत। अगस्त्य किनको ले आए? तो इसका उत्तर है अगस्त्य देव चिकित्सको अश्विनी कुमारो आहुतवान। अगस्त्य देव चिकित्सक अश्विनी कुमारों को ले आए। घ युद्धे तस्याः किम अभवत। युद्ध में उसे क्या हुआ? तो इसका उत्तर होगा युद्धे तस्याः द्वौ अपि पादौ छिन्नौ अभवत। युद्ध में उसके दोनों पैर अलग हो गए या कट गए। ङ उत्साह युक्ता विश्पला किम अकरोत। उत्साह से युक्त होकर विश्पला ने क्या किया? इसका उत्तर होगा उत्साह युक्ता विश्पला शत्रुभि निहतिम धनम जितवती। उत्साह से युक्त विश्पला शत्रुओं के अर्जित धन को जीत ली। तीसरा है संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद करिए, यानी कि ये शब्द हैं किन किन शब्दों को जोड़ करके बने हैं, इनको अलग अलग करना है। पदम शब्द संधि विच्छेद। संधि विच्छेद वीरांगना वीरधन अंगना। दिव्यांगी दिव्यधन अंगी। नोपकरणे न धन उपकरणे। चौथा है पाठस्य आधारे वाक्यान पूरयत। पाठ के आधार पर वाक्य को पूरा करिए। तो यहाँ पर खाली जगह है, इनको पाठ के आधार पर कौन से शब्द भरे जाएंगे इनको भर करके पूरा करना है। क वैदिक युगे कश्चित खेल राजा आसीत। इसमें खेल भरेंगे। ख तस्य पत्नी खाली जगह, इसे यहाँ भरेंगे विश्पला। तस्य पत्नी विश्पला वीरांगना आसीत। ग एकस्मिन् युद्धे सा युद्धं कुर्वती शत्रुभिः परिवेष्टिता अभवत। यहाँ युद्धं कुर्वती भरेंगे। घ वीरांगना विश्पला हतोत्साह न अभवत। तो यहाँ हतोत्साह भरेंगे। वीरांगना विश्पला हतोत्साहित नहीं हुई। पांचवा निम्नलिखित पदेश विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे लिखे शब्दों की विभक्ति और वचन लिखिए। जैसे वैदिक युगे सप्तमा विभक्ति और एक वचन। उसी तरह से नीचे क ख ग घ क्रीडायाम तस्य शत्रुभि पादौ। इनकी विभक्ति और वचन लिखनी है। तो क्रीडायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन। ख तस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। ग शत्रुभि तृतीया विभक्ति बहुवचन। घ पादौ प्रथमा विभक्ति द्विवचन। छठवां है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। संस्कृत भाषा में अनुवाद करिए, यानी कि ये हिंदी दिया हुआ है, इसकी संस्कृत भाषा में हमें अनुवाद करनी है। तो क
विश्पला एक बार युद्ध में शत्रुओं के द्वारा घेर ली गई। इसका अनुवाद होगा संस्कृत में, एकस्मिन् युद्धे विश्पला शत्रुभिः परिवेष्टिता अभवत्। ख, अश्वनी कुमारों ने लोहे के पैर लगा दिए। तो इसका अनुवाद होगा, अश्वनी कुमारो लौह निर्मितो पादौ अकल्पयताम। ग, उसने पुनः युद्ध किया तथा शत्रुओं को जीत लिया। इसका संस्कृत अनुवाद होगा, सा पुनः युद्धम अकरोत् तथा शत्रुत जितवती। तो ये संस्कृत अनुवाद। सातवां है कर्तु पुरुष वचनानुसारम क्रियापदम चित्वा वाक्यम रचयत। इस गोले में ये पुरुष दिए हुए हैं और ये बाहर गोले में क्रिया शब्द दिए गए हैं। इन दोनों को लेकर के हमको वाक्य की रचना करनी है। जैसे यहाँ है सह धावत, स धावत मिलाकर के हमने बना दिया। फिर है सा हसत, सा और हसत को लेकर के बना दिया। फिर बालिका और लिखंती, बालिका लिखंती, इसको लेकर के बना दिया। फिर है अहम और पठाम, अहम पठाम। फिर युवाम पठथ, यहाँ पठथ है, इसको मिला करके हमने युवाम पठथ बना दिया। फिर युवम युवम लिखत। फिर वयम लिखाम आवाम गच्छाव। वयम त्वम पश्यस बालको पिबत। इस तरह से इन दोनों गोलों में एक में पुरुष वचन और दूसरे में क्रियापद है, इसको मिलाकर के हमने वाक्य की रचना की है। अब दिया है एतदप जानीत, इसे भी जानिए। कुछ कपड़ों के संस्कृत नाम। यहाँ कुछ कपड़े जो हम धारण करते हैं, पहनते हैं, प्रयोग करते हैं, उनको संस्कृत में क्या कहते हैं यहाँ दिया गया है। जैसे धोती धौतवस्त्रम, साड़ी साटिका, अंगोछी तौलिया को अंग प्रोक्षणी, कमीज कंचुकः, हाफ कमीज अर्ध कंचुकः, चद्दर उत्तरीयम, गद्दा तूलिका या तोषक, रुमाल करपटः, पगड़ी उसड़ीसः, टोपी टोपिका, बिछौना आस्तरणम, तकिया उपधानम, रजाई तूलपटी, गद्दी मर्दिका। ये हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले कुछ कपड़ों के नाम संस्कृत में दिए गए हैं, इसे भी हमें जानना चाहिए। तो बच्चों, ये रहा इस पाठ के प्रश्नों का हल। वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। अपने कमेंट अवश्य लिखें। धन्यवाद।